Hello everyone, very warm welcome to all of you on your own YouTube channel, that is First Step. So in today's session we are going to discuss about one of the another topic of our BSc Physics from semiconductor devices, that is unit number second, that is जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस करना है वो आपका टॉपिक कौन सा है, दैट इज द वर्किंग ऑफ that is working of ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर की हमने वर्किंग डिस्कस करनी है। अब ट्रांजिस्टर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए थे कि टू टाइप के हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा और दूसरा आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देख रखे तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो प्रीवियस लेक्चर देखिए। आफ्टर दैट आपको इस लेक्चर के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आज का जो लेक्चर है अपना वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इस डायग्राम को देखिए, लुक एट दिस फर्स्ट डायग्राम, दैट इज वन डायग्राम। अब इसमें हमें पता है कि जो आपका ट्रांजिस्टर होता है उसके बेसिकली तीन आपके पास टर्मिनल्स होते हैं। कौन कौन से? वन इज एमिटर, सेकंड इज बेस एंड थर्ड वन इज कलेक्टर। ये होते हैं हमारे पास। नाउ लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास क्या है, सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास एमिटर और बेस दोनों ही नहीं है। ठीक है, देयर इज नो एमिटर एंड देयर इज नो बेस। ठीक है, और हमारे पास कलेक्टर है, और वो कलेक्टर क्या है, वो आपका क्या है, रिवर्स बायस है। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये कंप्लीट डीपली स्टडी किया था कि जो एमिटर है उसको आपको हमेशा फॉरवर्ड बायस रखना है और कलेक्टर को आपको हमेशा रिवर्स बायस रखना है। यहाँ आप कह सकते हो कि इनपुट जंक्शन जो होगा उसको फॉरवर्ड बायस रखोगे और आउटपुट को आपको क्या करना है, रिवर्स बायस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिचुएशन ये चूज कर रहे हैं दैट इफ देर इज नो एमिटर एंड नो बेस, देर इज ओनली कलेक्टर। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास कलेक्टर है, तो और वो कलेक्टर क्या है, रिवर्स बायस है। और हमने जो आपको यूनिट नंबर 1 है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर, वहां पे हमने देखा था कि जो पीएन डायोड वगैरह है रिवर्स बायस के अंदर वर्क नहीं करेगी, वहां पे करंट नहीं होगा। ठीक है, वहां पे आपके पास करंट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन हमने ट्रांजिस्टर की स्टार्टिंग के अंदर करना है। तो देखिए मेरे पास वर्किंग के अंदर क्या है, लेट देर इज नो एमिटर एंड बेस। ठीक है, दैट इज लेट देर इज नो एमिटर एंड बेस, और ये हमने वहां पे चूज कर लिया कि मान के चलो ना तो हमारे पास एमिटर है और ना ही हमारे पास बेस है, तो वहां पे हमारे पास सिर्फ क्या होगा, ओनली कलेक्टर। और वो कलेक्टर आपके पास क्या है, योर कलेक्टर इज दैट इज रिवर्स बायस। आपका जो कलेक्टर है वो क्या है, वो आपके पास रिवर्स बायस्ड है। तो अगर वो रिवर्स बायस होगा तो बच्चे वहां पे करंट फिर होगा, देयर इज नो करंट। ठीक है ना, क्योंकि रिवर्स बायस की कंडीशन यही है कि वहां पे करंट माइनॉरिटी कैरियर के कारण होगा और वो माइनर सा करंट होगा, वो हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, देयर इज नो करंट। ठीक है, अच्छा अब फिर सिचुएशन अगेन वही चूज कर लो कि अब हमारे पास क्या है, एमिटर भी है, कलेक्टर भी है, बेस भी है। ठीक है, नाउ लेट एमिटर एंड बेस आर प्रेजेंट। अब एमिटर भी है और बेस दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरा क्या है, एमिटर बेस जंक्शन क्या है, उसको आपने फॉरवर्ड बायस कर रखा है। देखिए जो हमने ये डायग्राम निकाला था, देखिए ये वाला। अब आपके पास सिचुएशन चेंज हो चुकी है, आपके पास क्या है, यू हैव एमिटर एंड बेस एंड कलेक्टर, और आपने एमिटर और बेस वाले जंक्शन को क्या कर रखा है, फॉरवर्ड बायस कर रखा है। हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, इनपुट जंक्शन को क्या करोगे, फॉरवर्ड बायस करोगे, और आउटपुट को क्या करोगे, रिवर्स बायस करोगे। ठीक है, तो आपने ये चीज कर रखी है, तो आफ्टर दैट फिर क्या होगा, देखिए वर्किंग के अंदर। ठीक है, देखो दैट इज, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, दैट इज नाउ लेट एमिटर एंड बेस आर प्रेजेंट। अगर एमिटर और बेस दोनों हैं, और दूसरा आपके पास कंडीशन क्या है कि आपका जो बच्चे एमिटर बेस जंक्शन है ना, दैट इज योर एमिटर बेस जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन उसको आपने क्या कर रखा है, फॉरवर्ड बायस कर रखा है। और हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, जो आपका आउटपुट जंक्शन होगा उसको रिवर्स बायस करोगे, इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करोगे। ठीक है, तो अब अगर उसको फॉरवर्ड बायस कर रखा है तो बच्चे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, दैट मींस इट मींस करंट फ्लोज, वहां पे आपके पास जो करंट है वो फ्लो करेगा। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया बच्चे कि जो वो करंट फ्लो करेगा ना, वो आपका जो करंट है बेसिकली वो लगभग इक्वल होगा टू द कलेक्टर करंट। एंड इट इज ऑब्जर्व दैट
दिस करंट इंटायरली फ्लोज इन कलेक्टर सर्किट। ठीक है, देखिए वो जो डायग्राम हमने अभी किया था दिस वन, हाँ दिस वन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मैं एरोज एक बार यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ जी, अब देखिए अब क्या है मेरे पास कि जो आपके पास एमीटर है इसको आपने फॉरवर्ड बायस कर रखा है। यहाँ से जो भी चार्ज कैरियर्स जो है यहाँ पे होल्स हैं, फॉर एग्जांपल वो इस साइड इस कलेक्टर के पास रीच करेंगे आपके जो होल्स हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे ही आपका एमिटर करंट फ्लो करेगा ना, जितना अमाउंट ऑफ एमिटर करंट है वो लगभग सारा कहाँ पे फ्लो करता है, कलेक्टर जो आपका सर्किट है उसके अंदर वो फ्लो करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज जो बेस होता है, इसको हमने कल भी डिस्कस किया था कि आपका जो बेस होता है वो क्या होता है, दैट इज योर लाइटली डॉप्ड। ठीक है, उसको आपने लाइटली डॉप्ड कर रखा है, तो इसीलिए उसमें ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं होंगे, तो इसीलिए आपके पास जितना मीटर करंट होगा वो सारा आपके पास कलेक्टर सर्किट के अंदर भी होगा। ठीक है, लगभग टोटल लगभग इक्वल नहीं होता, थोड़ा सा कम ही होगा, बस हम मान सकते हैं कि नियरली वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे पास डिस्कशन, एंड इट इज ऑब्जर्व दैट दिस करंट इंटायरली फ्लोज इन द कलेक्टर सर्किट। ठीक है, तो इट मींस कि जब आपने एमीटर और बेस दोनों कंसीडर ही नहीं किए थे इस केस के अंदर, फर्स्ट केस के अंदर, तब आपके पास कोई कलेक्टर करंट नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने एमीटर और बेस को कंसीडर किया तब आपके पास करंट फ्लो हुआ। तो इट मींस आपका जो बच्चे कलेक्टर करंट है ना, दैट इज योर कलेक्टर करंट डिपेंड्स अपॉन एमीटर करंट, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है ना, तो आपका जो कलेक्टर करंट है ना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एमीटर करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, ये नॉर्मल वर्किंग है, जस्ट ब्राइटली डिस्कशन किया हमने कि जो कलेक्टर करंट है वो कैसे फ्लो करेगा, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो, दैट इज कलेक्टर करंट इज डिपेंडिंग अपॉन योर एमीटर करंट। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए अब जो मेन अपना टॉपिक है, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, दैट इज वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। Now look at this diagram, that is the basic connection of NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखो, अब यहाँ पे क्या है, लेट मी चेंज द कलर, दैट इज कलर हम कर लेते हैं रेड कलर कर लेते हैं। देखिए अब ये आपके पास क्या है, यहाँ पे हमने मेंशन नहीं कर रखा, आई थिंक आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये आपका क्या है, ये वाला जो ऊपर वाला बॉक्स है ये आपका एमीटर है, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, ये एमीटर है, ये आपका क्या है, बेस है, और ये आपके पास क्या है, कलेक्टर है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस डायग्राम, यू कैन क्लियरली सी दैट ये आपका बेस है वो लिटिल बिट थिन है एज कंपेयर टू एमीटर एंड कलेक्टर। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, जो आपके पास ये जो आपके पास है ये इनपुट, ये आपका इनपुट जंक्शन हो गया, और ये आपके पास कौन सा जंक्शन है, दैट इज योर आउटपुट जंक्शन हो गया। ठीक है, इनपुट को आपने क्या कर रखा है, इसको हमेशा क्या करना होता है, इसको हमेशा हमने फॉरवर्ड बायस करना होता है, और आउटपुट को हमेशा क्या करना होता है, रिवर्स बायस करना होता है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस डायग्राम, ये आपका कौन सी साइड है, एन साइड है। ठीक है, यहाँ पे ये साइड कौन सी है, एन है, और एन को आपने किससे कनेक्ट कर रखा है, नेगेटिव के साथ, तो इट मींस ये फॉरवर्ड बायस हो गया। नाउ लुक एट दिस पॉइंट, ये आपका ऑल्सो एन है, और एन को आपने किससे कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव के साथ, तो ये आपका क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम है। अब हमने इसकी वर्किंग स्टडी करनी है, इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, तो ये मैं जो अभी चीजें राइट की है इसको एक बार मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा, ये अब तो डिस्कशन हमने 2-3 बार डिस्कशन कर लिया इसके बारे में। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब मेरे पास क्या है यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो अपने पास लाइन है, दैट इज फ्रॉम द डायग्राम, यहाँ पे क्लियर है आपके पास कि जो एमीटर बेस जंक्शन है वो बच्चे क्या है, दैट इज फॉरवर्ड बायस, और वो मैंने अभी बताया, ये देख लो ये नेगेटिव से है, ये पॉजिटिव, और नेगेटिव किसके साथ अटैच्ड है, एन के साथ। यहाँ पे क्या है, एन है ना, ये देखो एन है, तो एन नेगेटिव के साथ है, तो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। सिमिलरली जो आपका कलेक्टर बेस जंक्शन है वो किसके साथ, वो आपके पास क्या है, दैट इज रिवर्स बायस। वो देख लो ये आपका क्या है, दैट इज एन है, और एन को किससे कनेक्ट किया आपने, पॉजिटिव के साथ, और दूसरा बेस आपका किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ, तो ये फिर क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, तो इट मींस फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर दैट कि योर एमीटर बेस जंक्शन जो है वो आपके पास क्या है, दैट इज ये आपका फॉरवर्ड बायस है, और कलेक्टर बेस जंक्शन ये आपके पास क्या है, रिवर्स बायस है, और वो मैंने स्टार्टिंग में भी लिखा था। ठीक है, अच्छा अब सेकंड पॉइंट है वो देखिए,
फॉरवर्ड बायस कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम एन टू पी और फ्रॉम एमिटर टू बेस। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका मतलब क्या है। अब ये जो हमने फॉरवर्ड बायस कर रखा है और एन के अंदर बच्चे क्या होगा, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इस डायग्राम के अंदर जो आपको ये पिंक कलर के अंदर ये डॉट मिल रहा है इस टाइप का, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे। ठीक है, क्लियर है। तो अब मेरे पास क्या होगा कि जैसे आप इसको फॉरवर्ड बायस करोगे, तो फॉरवर्ड बायस करोगे तो ये वाला आपका टर्मिनल कौन सा, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये नेगेटिव जो है, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी चार्ज नेगेटिव होता है, तो इनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपल्शन के कारण आपके पास क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मैंने अभी हाईलाइट कर रखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मैंने सर्कल डाले हैं रेड कलर के, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंप्लीटली जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा। और ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एमिटर से किस साइड चले जाएंगे, इस बेस वाली साइड चले जाएंगे। ठीक है, दिस वन इज योर सेकंड पॉइंट। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है यहाँ पे एक बार इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये तो आई थिंक क्लियर होगा कि फॉरवर्ड बायस के कारण आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां चला जाएगा, इट विल गो फ्रॉम एमिटर टू बेस। ये आपके पास क्या है, ये एमिटर था और ये आपके पास क्या है, बेस है। ठीक है, तो वो रिपल्शन के कारण आपके पास इलेक्ट्रॉन एन से पी चला जाएगा आप कह सकते हो, या एमिटर से बेस चला जाएगा। ठीक है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन थे, यहां से कहां चले गए, इस बेस के अंदर चलेगी। ठीक है, रिपल्शन के कारण। क्लियर है। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। अच्छा दूसरा क्या है, अब वो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड चला गया, ये भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के कारण बच्चे क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। और ये एमिटर के अंदर मूव कर रहे हैं, तो इसके कारण कौन सा करंट बनेगा बच्चे, एमिटर करंट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ एमिटर करंट आई ई फ्लोज। ठीक है, इट मींस के कारण कौन सा करंट फ्लो करेगा, एमिटर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। इसको मैं फिर अगेन रब कर रहा हूँ, यहाँ से ज्यादा कंफ्यूजन सा लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब एमिटर करंट तक हमने कर लिया। अब फिर नेक्स्ट क्या होगा, अब जो नेक्स्ट है मेरे पास, नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कंबाइन विद होल्स। अब क्या होगा, अब इस डायग्राम को दोबारा देखो बच्चे। अब हमारे पास क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अब इसके अंदर आ गए, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो अब मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, किसके अंदर आ चुके हैं, इन बेस। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस बेस के अंदर जितने भी होल्स होंगे उनके साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। बिकॉज ये कौन सा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे। बट एज यू ऑलरेडी नो दैट कि जो बेस होता है उसको हमने थिन रखना है, और उसको हमने क्या रखना है, आपने उसको लाइटली डोप्ड रखना है। ठीक है, कल हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे। तो इसको आपने क्या करना है, यू हैव टू लाइटली डोप दिस बेस। ठीक है, तो ये लाइटली डोप होगा, इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, कम होंगे। इसीलिए यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखो, इन दिस बेस वाले जो डायग्राम के अंदर जो है, बेस जो पोर्शन है ये वाला, अगेन ये आपके पास बेस है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4, और होल हमने एक ही रिप्रेजेंट कर रखा। क्यों, बिकॉज ये जो होल है तो इसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर है, लेकिन नंबर ऑफ होल्स कम होंगे, क्योंकि इसको हमने क्या कर रखा है, एक तो थिन रखा हुआ है, दूसरा ये क्या है, लाइटली डोप्ड है। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होल्स हैं वो कंबाइन तो होंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत कम होंगे। ठीक है, इतना ज्यादा उनका कॉम्बिनेशन नंबर है वो ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्यों है, बिकॉज आपके पास बेस क्या है, दैट इज योर लाइटली डोप। ठीक है, तो इट मींस ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन, तो सिर्फ वहां पे स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन होंगे, थोड़े से ही नंबर होंगे जो कंबाइन करेंगे। और वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कितने आपके पास कंबाइन करेंगे, दैट इज अबाउट ओनली 5%। ठीक है ना, सिर्फ 5% ही कंबाइन करेंगे, बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे किसके अंदर चले जाएंगे, कलेक्टर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो अब ये 5% कंबाइन करेंगे, अब इनके कारण भी आपके पास वहां पे करंट बनेगा, और उस करंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर बेस करंट। ड्यू टू दिस बेस करंट फ्लोज, और उसको आप क्या लिखोगे, आई बी लिखते हैं। ठीक है, तो हमने दो डिस्कशन कर ली यहाँ पे बच्चे, एक तो ये कि एक तो एमिटर करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और दूसरा आपके पास बेस करंट फ्लो करेगा। ठीक है बच्चे,
अच्छा, अब इस डायग्राम को दोबारा देखो, ये हमने डिस्कशन कर लिया कि आपके पास किस तरह से इलेक्ट्रॉन कहाँ से कैसे जाएंगे। मैं दोबारा डिस्कशन कर रहा हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, इस बेस के अंदर चले जाएंगे। ये आपका बेस है, दिस वन दैट इज योर बेस है, यहाँ बेस के अंदर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि इसको हमने क्या कर रखा है, इसको हमने कर रखा है फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स कम है, इसलिए थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो जाएंगे और बाकी जो बचेंगे वो कहाँ आ जाएंगे, इस कोलेक्टर के अंदर आ जाएंगे, दैट इज योर कोलेक्टर। अब इस कोलेक्टर के अंदर फिर ये मूव करेंगे और इसके कारण कौन सा करंट बनेगा, दैट इज योर आईसी, दैट इज कोलेक्टर करंट। और यही हमने यहाँ पे नीचे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है कि 5% तो वहां पे कंबाइन हो चुके थे और बाकी जो बचे हैं, कितने बचे हैं, दैट इज नियर अबाउट 95%। तो एंड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन क्रॉस ओवर टू द कलेक्टर रीजन। अब वो कलेक्टर के अंदर चले जाएंगे और वहां पे फिर कौन सा करंट बनेगा, यू विल गेट कलेक्टर करंट, दैट इज आईसी। और यही इसकी वर्किंग है, हमने यही यहाँ पे स्टडी करना था। यहाँ पे जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ करंट्स हैं, बेस करंट है, कलेक्टर करंट है या एमिटर करंट है, वो कैसे प्रोड्यूस होगा, तो उसकी वर्किंग आपके पास आई थिंक सो क्लियर हो चुकी है। बेस करंट, स्टार्टिंग में एमिटर करंट सॉरी, एंड देन बेस करंट एंड देन कलेक्टर करंट, ठीक है, क्लियर है। तो इसको मैं अगेन रब कर रहा हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना लगे थोड़े से डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हमने कर लिया कि एमिटर करंट कैसे फ्लो करेगा, बेस करंट कैसे फ्लो करेगा, कितना फ्लो करेगा और कलेक्टर करंट कितना फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एमिटर करंट फ्लो कर रहा था उसके कारण उसमें से थोड़ा सा बेस करंट बना और बाकी जो बचा वो क्या बन गया, कलेक्टर करंट। तो इट मींस जो आपका एमिटर करंट है दैट विल बी इक्वल टू योर बेस करंट प्लस में कलेक्टर करंट, एंड दैट इज रिटन हियर, ठीक है ना। और एमिटर करंट आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस में क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट। क्योंकि इस एमिटर करंट ने ही क्या प्रोड्यूस किया था, बेस करंट प्रोड्यूस किया था। जो क्यों प्रोड्यूस हुआ, वहां पे 5% कॉम्बिनेशन हुए और बाकी जो 95% बचा उसके कारण कौन सा करंट बन गया, दैट इज योर कलेक्टर करंट, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है ना, इसको देखो, ये आपके पास क्या है, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दिस डिस्कशन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो क्या है। अब देखो, द रीजन दैट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एमिटर कंटिन्यू देयर जर्नी थ्रू द बेस टू कलेक्टर, कि जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स थे जो एमिटर से स्टार्ट हुए थे और कहाँ पहुंच गए, कलेक्टर के अंदर। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे स्टार्ट हुए थे, इस बेस को क्रॉस करके कहाँ चले गए, इस कलेक्टर के अंदर। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो हमने यहाँ पे डिस्कशन करना है, ठीक है ना। एंड दैट इज ड्यू टू टू रीजन। फर्स्ट रीजन कौन सा है, द बेस इज लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन। एक तो ये रीजन है और वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एक तो लाइटली डोप्ड है और दूसरा ये बहुत थिन है, इसलिए आपके पास कॉम्बिनेशन कम होंगे और एमिटर से वो किसके अंदर चला जाएगा, कलेक्टर के अंदर चला जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है आपके पास वो क्या है, द रिवर्स बायस ऑन कलेक्टर इज क्वाइट हाई एंड exert attractive force on those electrons। अब इसके अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि आपको कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो रिवर्स सॉरी इन आउटपुट रीजन के अंदर ये जो बैटरी है, यहाँ पे एक सिंगल बैटरी नहीं अटैच करते, वहां पे नंबर ऑफ बैटरीज देख लो अटैच कर रखी, नंबर ऑफ सेल्स जो है यहाँ पे अटैच कर रखे हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्यों कर रखे हैं, ताकि आपके पास जो रिवर्स बायस हो वो लार्ज अमाउंट के अंदर हो। जितनी ज्यादा रिवर्स बायस होगी, जितनी ज्यादा आप यहाँ पे बैटरीज कनेक्ट करोगे, जितने ज्यादा सेल्स कलेक्ट करोगे, जितने सेल्स ज्यादा होंगे तो उतने ही जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। और ये जितने ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और उतना ही आपके पास क्या मिलेगा, आपको करंट मिलेगा, क्लियर है। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रीजंस कि आपके पास क्या होगा, करंट मिलेगा, या आप कह सकते हो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस साइड चले जाएंगे, इस एमिटर से इस कलेक्टर वाली साइड चले जाएंगे। बिकॉज क्या हो रहा है, ये जो बैटरी है ना, ये वाली, ये रिवर्स बायस है और ये हाईली रिवर्स बायस है, ये लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट होने के कारण क्या होगा,
कि जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इस साइड पड़े हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ चले जाएंगे, इस साइड चले जाएंगे और फास्टली जाएंगे, फास्टली मूव करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द टू रीजन्स। क्लियर है? आई थिंक ये चीज क्लियर होगी कि क्यों आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिटर से बेस को क्रॉस करके कलेक्टर में चले जाएंगे। देयर आर टू रीजंस। फर्स्ट वन इज बेस इज लाइटली डॉप्ड एंड वेरी थिन, दिस वन, एंड सेकंड वन इज reverse bias on the collector is quite high and that exert attractive force on those electrons, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा। तो ये आपकी जो वर्किंग है ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर करवाने की जरूरत है, बट मैं फिर भी उसका थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे कर देता हूँ। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो अल्टीमेटली आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक डिस्कशन रहेगा जो करने वाला है वो देखो एक बार, मैं इसको रब कर रहा हूँ एक बार जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर, अब ना इस डायग्राम के अंदर देखो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि इसके अंदर जो आपके पास करंट फ्लो कर रहा है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही फ्लो कर रहा है। आउटर सर्किट के अंदर ये देख लो यहाँ पे डॉट है, इसके कारण करंट फ्लो कर रहा है, और इनर सर्कल के अंदर भी ट्रांजिस्टर के अंदर भी डॉट्स हैं। तो चाहे आप सर्किट के बाहर की बात करो, चाहे आप ट्रांजिस्टर के इनर सर्किट की बात करो, दोनों केसेस के अंदर जो यहाँ पे चार्ज कैरियर है जो मूव कर रहा है जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके पास क्या है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब आप पीएनपी ट्रांजिस्टर डिस्कस करोगे वहां पे आप देखोगे कि एक आउटर सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन ही होगा, लेकिन इनर सर्किट के अंदर जो चार्ज कैरियर होगा जो मूव करेगा वो होल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका इलेक्ट्रॉन है, वेदर वो आपका आउटर सर्किट है चाहे वो ट्रांजिस्टर के इनसाइड की बात हो रही है, दोनों केसेस के अंदर आपका जो चार्ज कैरियर है जो मूव कर रहा है वो क्या है, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है बच्चे, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट जो है अपना पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है पीएनपी ट्रांजिस्टर का, ठीक है। अगेन ये जो आपका इनपुट, ये आपकी क्या है, दैट इज योर इनपुट है, ये आपके पास क्या है, आउटपुट है, ठीक है। इनपुट को आपको क्या करना है, फॉरवर्ड बायस करना है, और आउटपुट को आपको क्या करना है, रिवर्स बायस करना है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, ये आपके पास क्या है, पी टाइप है, और पी को किस किस कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव से, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। एंड दैट इज ऑल्सो पी इसको किससे कनेक्ट कर रखा है, नेगेटिव से, तो ये आपके पास क्या हो गया, दैट इज रिवर्स बायस, ठीक है। आई होप सो कि डायग्राम क्लियर होगा, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, अब देखो जो हमने डिस्कशन करना है कि इसकी वर्किंग वगैरह क्या होगी, जैसे हमने एनपीएन डिस्कस किया है ना बच्चे, सेम एज इट इज इसका डिस्कशन भी है, ठीक है। अब क्या होगा, आपने इसको क्या कर रखा है, आपने इसको कर रखा है फॉरवर्ड बायस, ठीक है। आपने इसको फॉरवर्ड बायस कर रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू फॉरवर्ड बायस होल्स ट्रेवल्स फ्रॉम एमिटर टू बेस। अब इस पी के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स हैं, और उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, इस तरह से, ये एम्प्टी सर्कल से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो होल्स हैं, अब इनको फॉरवर्ड बायस से यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, तो ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये सारे होल्स जो है कहाँ आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर है? लेकिन अब ये जो आपका बेस है, दिस वन, दैट इज योर बेस। अब ये बेस जो होता है वो क्या होता है, थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है, और ये है कौन सा है, ये है आपका एन टाइप है, और ये रहा आपके पास लाइटली डोप्ड था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, अगेन आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं वो दोनों कंबाइन होंगे, जिसके कारण आपके पास बेस करंट बनेगा, ठीक है। और बाकी जो होल्स बचेंगे वो सारे किस साइड आ जाएंगे, वो आपके इस साइड आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा वो कितने परसेंट होता है, जस्ट 5% कंबाइन होंगे, और जो बाकी बचेंगे आपके पास वो कितने होंगे, 95% होंगे, और वो किस साइड चले जाएंगे, वो इस थर्ड रीजन के अंदर आ जाएंगे, जिसको हम कौन सा रीजन बोलते हैं, दैट इज योर कलेक्टर रीजन, ठीक है। So it means the working of these two type of transistor is same. Working बच्चे same है, that doesn't depend कि आप NPN ट्रांजिस्टर कर रहे हो या आप PNP ट्रांजिस्टर कर रहे हो, दोनों की वर्किंग आपकी क्या है, सेम है। तो इस तरह से आपका एमिटर करंट बनेगा, बेस करंट बनेगा, और दूसरा आपके पास कलेक्टर करंट बनेगा, ये रहा, ठीक है, दैट इज एमिटर करंट, और ये आपके पास बेस एंड कलेक्टर करंट, ठीक है।
एंड आई डोंट थिंक सो कि इसकी वर्किंग को अब डिटेल में करने की जरूरत है, हमने एनपीएन कर लिया, बस सिमिलर टू आपने पीएनपी ट्रांजिस्टर को डिस्कस करना, और बाकी जो थ्रू आउट नोट्स हैं वो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, इसको डिटेल में आप लिख सकते हो। अच्छा, अब बची बात जो वहां पे हमने डिस्कशन किया था, इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, वहां पे प्रीवियस जो आपका टॉपिक था वहां पे हमने डिस्कशन किया था कि चाहे वो आउटर सर्किट है चाहे वो इनर सर्किट है ट्रांजिस्टर का, जो करंट है वो किसके कारण था, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब इस आउटर में देखो, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है, ये तो बच्चे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे तो करंट किसके कारण है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है। बट इन दिस, यहाँ पे देखो इन इनसाइड ऑफ ट्रांजिस्टर जो करंट है वो किसके कारण है, ये यहाँ पे बच्चे क्या है, होल्स हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज याद रखनी है इन दिस केस। यहाँ इन दोनों के अंदर अगर डिफ्रेंशिएट करना है एनपीएन के अंदर और पीएनपी के अंदर, तो दोनों के अंदर ये एक डिफरेंस है। एनपीएन के अंदर वेदर आउटसाइड द सर्किट और इनसाइड द ट्रांजिस्टर, दोनों में जो आपका करंट है वो किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण है। बट इन दिस केस जो कि आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, आउटसाइड तो करंट किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण है, और इनसाइड करंट किसके कारण है, ये जो आपके पास क्या है, होल्स है, इसके कारण। और जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, इन एक्सटर्नल सर्किट द करंट इज स्टिल बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कुछ बच्चे इसको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि अब इनसाइड होल्स के कारण चल रहा है तो आउटसाइड भी किसके कारण होगा, होल्स के कारण होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आउटसाइड तो स्टिल करंट किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही है बच्चे, ठीक है। तो ये आपका जो लेक्चर है आज वाला वो कंप्लीट है। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, हमने दोनों की वर्किंग डिस्कस कर ली, एनपीएन की डिटेल में कर रखी है और पीएनपी जस्ट शॉर्ट के अंदर कर रखी है। आई होप सो कि इसको कर लोगे। अगर फिर भी कोई आपके माइंड में डाउट है, देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, वो आपका डाउट है वो क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर करेंगे, दैट इज आई थिंक 3 टाइप ऑफ जो करेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं, सॉरी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, दो आपके कॉन्फ़िगरेशन होगी, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, एंड वो डिटेल के अंदर करेंगे 1 बाय 1 डिस्कशन, ठीक है। तो दैट इज योर लेक्चर। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे बच्चे, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हैव ए नाइस डे।